नमस्कार, मैं लक्ष्मी छीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष और शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है बुद्धि। पिछले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं बुद्धि का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी प्रकार, विशेषताएं, इसका विकास कैसे हुआ। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत ये हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, कैटल का तरल एवं ठोस का सिद्धांत और कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी पार्ट 2। सबसे पहले जो हमारा जो सिद्धांत है वो है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि की संरचना। अब क्योंकि गिलफोर्ड का जो ये सिद्धांत है इसके 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, इसलिए इसे 3 डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है। तो बुद्धि का जो ये सिद्धांत है, गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित अनेक परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान ये विकसित किया था। गिलफोर्ड ने जो है इसके अंतर्गत 3 आयाम बताए। जो पहला आयाम था वो है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया और तीसरा है परिणाम। यह है बुद्धि की संरचना, जिसमें कि 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशंस हैं। विषय वस्तु के अंतर्गत है आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक तथा व्यावहारिक। संक्रिया के अंतर्गत है संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। तथा जो उत्पाद है, जिसे कि परिणाम भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन तथा निहितार्थ। तो इस प्रकार से जो गिलफोर्ड है उसने मानसिक योग्यताओं की बात करी और उसने बताया कि 3 आयामों के अंतर्गत जो कुल हैं 120 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं हो सकती है। अब ये 120 कहाँ से आया? जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत हमारे 4 एलिमेंट हैं, संक्रिया के अंतर्गत 5 और उत्पाद के अंतर्गत 6। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 × 6 तो 120 कारक आते हैं। इसका 2 बार संशोधन हुआ। प्रथम जो संशोधन था उसके होने के बाद में बुद्धि के अंदर कारकों की संख्या 150 थी और जब दूसरा संशोधन हुआ तब उसमें कारकों की जो संख्या थी वो 180 थी। नेक्स्ट है कैटल तथा हॉर्न का सिद्धांत। कैटल तथा जो हॉर्न है उसने दिया तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो कैटल का जो तरल बुद्धि है वो एक प्रकार से जो स्फीयरमैन है उसके जी फैक्टर के समान ही है। कैटल ने अपना जो सिद्धांत है 1963 में दिया था और उसने बुद्धि के जो तत्व हैं उनको 2 भागों में बांट दिया था, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। यह तरल बुद्धि जन्मजात होती है, आयु के अनुसार चलती है तथा इसके अंतर्गत जो है इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित होती है, अर्थात तर्क करने, चिंतन करने या समस्या का समाधान निकालने की इसके अंतर्गत जन्मजात योग्यता होती है। और जो ठोस बुद्धि है वो क्या होता है, अर्जित होती है पर्यावरणीय कारकों के द्वारा, जबकि तरल बुद्धि जो निर्धारण है वंशानुगत कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठोस बुद्धि में वे क्षमताएं आती हैं जिन्हें व्यक्ति तरल बुद्धि का प्रयोग करके अर्जित करता है। ठीक है, इसकी जो विकास है वयस्क अवस्था में ही होता है, इसे प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है कैटल तथा हॉर्न का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था कैरोल ने। कैरोल ने बुद्धि को विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित किया। मुख्य रूप से इसमें 3 तत्व बताए। पहला है सामान्य कारक,
दूसरा है विस्तृत कारक और तीसरा है संकीर्ण। सामान्य कारक सभी में होती है। यह बुद्धि तरल, ठोस, स्मृति आदि में कार्य करती है। इस चार्ट के माध्यम से कैरोल के जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, इसके जो 3 कारक हैं, भिन्न भिन्न सामान्य कारक, विस्तृत कारक और संकीर्ण कारक, इसको समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि सभी में जन्मजात होती है। जब सामान्य बुद्धि कार्य करने लगती है तब या तो हमारी सामान्य बुद्धि तरल बुद्धि के अनुसार या ठोस बुद्धि के अनुसार या सामान्य स्मृति और अधिगम, देखने, सुनने, अपनी क्षमता के अनुसार पुनः जो है प्राप्त किया, या फिर हमारे पास ज्ञान के पहलू कितने तीव्र हैं और फिर हम परिणाम लाते हैं कि वह समय के अनुसार निर्णय कैसा था, हमारी गति कैसी थी। अंत में संकीर्ण स्तर पर निष्कर्ष निकलकर आता है, अर्थात संकीर्ण स्तर संज्ञानात्मक, जो हमारे पास विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के द्वारा हमारे व्यवहार में संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और जितने भी प्रकृति कार्य करते हैं उसी का नाम बुद्धि कहा जाता है। यह हमें बताया था त्रिस्तरीय सिद्धांत के जो जनक हैं जॉन बी कैरोल, उन्होंने ये हमें बताया था। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है वर्णन का पदानुक्रमिक का सिद्धांत और स्टेनबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपकी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।